शुक्रिया। लेट मी इंट्रोड्यूस, दिस इज प्रमोद सिंह, बाय क्वालिफिकेशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर। यही पड़ोस के भोपाल का रहने वाला हूँ मैं। जहाँ आप लोग पिक्चर देखने जाते हैं वहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ पे आप लोग तफरी मारने जाते हैं वहाँ पे मैं रहता हूँ। और यहीं से मैंने शुरुआत की थी इस ग्रेट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। बॉयज एंड गर्ल्स, दो बातें करना चाहूँगा। आपके सीनियर ने तो मुझे लगता है सब कुछ बता ही दिया है, और आप यहाँ पे आए हैं तो ऑलमोस्ट बात हो ही गई है। 20-25 मिनट की मेरी टॉक है, मैं बहुत लंबा इस सेशन को लेके नहीं जाना चाह रहा हूँ। कहते हैं जिसे जागना होता है ना, उसके लिए छोटी सी बात काफी होती है जागने के लिए। यस। और जिसे नहीं जागना है उसके सिर के बगल में कानों पे बड़े बड़े बम भी फोड़ दो तो वो जागने के लायक नहीं। कहते हैं जिंदगी बदलने का सबसे पहला सिद्धांत ही यही है कि क्या आप बदलना चाहते हो। यस। जिंदगी बदलने का ही सबसे बड़ा सिद्धांत यही है कि क्या आप बदलना चाहते हो। बातें तो सारी होती रहेंगी, पर शुरुआत तो यही कि वाकई में आप बदलना चाहते हो। यस। अगर बदलना चाहते हो तो मुझे लगता है कि जहां से आप आए हो, मुझे बताया गया कि राहुल जायसवाल के साथ अब्दुल्लागंज से कुछ लोग आए हैं, अनिल के साथ यही होशंगाबाद से आए, शायद कुछ पिपरिया से भी, कुछ कृष्णा वाली टीम से लोग आए हैं। आप जहां पे हैं ये बात काफी है बताने के लिए कहां से आए हैं और आप किस जगह पे बैठ के बात कर रहे हैं। बदलाव की शुरुआत कभी बाहर से नहीं होती, बदलाव की शुरुआत हमेशा अंदर से होती है। मेरी भी शुरुआत हुई और काफी लंबे समय पहले हुई। जब विजय सर को 11 साल हो गए तो ऑलमोस्ट मुझे भी उनसे ज्यादा ही हुए होंगे। इतना समय तो हो ही गया जितना समय आपको जवानी तक पहुंचने में लगा है। यस। इतना समय तो हो ही गया जितना समय आपको कॉलेज पहुंचने में लगा है। कहने का तात्पर्य लगभग 14 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर। 14 साल, इट्स अ ह्यूज टाइम। इतने लंबे समय तक कोई टिकता नहीं है कहीं भी। यस। अभी इनके छिंदवाड़ा ऑफिस की एक फोटो देख रहा था मैं, इस पे किसी ने कमेंट डाला था कि भाऊ का जलवा है, तो मैंने भी उसमें कमेंट डाल दिया। आज अभी मैं देख ही रहा था, फोटो आ गई अचानक, क्योंकि यूजुअली मैं फेसबुक इतनी जल्दी चलाता नहीं हूँ, वो मेरी इंस्टा से कनेक्टेड रहती है तो फोटो ऑलरेडी पब्लिश हो जाती है। मैंने देखा फोटो आई, इन लोगों की 10 साल पुरानी फोटो डाली है, ऐसे रिबन काट रहे हैं लोग। उस फोटो की गंभीरता से मैंने लिख दिया कि सर, प्रभावित और प्रमाणित में अंतर होता है। मेहनत, सब्र और ईमानदारी हो तो 10 साल बाद कुछ लोग प्रमाणित हैं और कुछ लोग 10 साल पहले जो आए थे वो प्रभावित थे। प्रभावित आदमी कुछ समय काम करता और छोड़कर चला जाता है, लेकिन जो प्रमाणित करता है वो 10 साल भी यथाशक्ति लगा होता है। और जिन्होंने प्रमाणित किया और सेम कमेंट मैंने डाला है, मेहनत, सब्र, ईमानदारी, ये लिखा भी मैंने उसी में है। और आपके जो सीनियर्स है दे आर प्रमाणित, वो सफलता के सूत्र में सिद्ध कर दिए गए लोग हैं। कहता है ना पाइथागोरस प्रमेय सूत्र ये बोलता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। बेस लंब आधार के स्क्वायर के बराबर होता है ना, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है लंब प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये प्रमाणित है, इस पे कोई और उंगली नहीं की जा सकती। कहता है काम करने के लिए इंसान के पास 4 रास्ते हैं, पर वो काम करना नहीं चाहता। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो काम तो ढूंढ रहे हैं लेकिन मन का काम नहीं मिल रहा है, और जो मिल रहा है उससे आप काम समझ नहीं रहे। सर, काम की 2 शर्तें हैं। आप जिसे ढूंढ रहे हैं सरकारी नौकरी साली मिल नहीं रही है, और जो मिल रही है वो सरकारी नौकरी है नहीं। सर, बड़ी विडंबना है, एक्सेप्ट करते हैं इस बात को, बड़ी विडंबना है। क्या ये सिर्फ आपके साथ है? पड़ोस के जिले में नहीं है, रायसेन में, पिपरिया में नहीं है, तो आप और मैं कौन से दूध के धुले? सर, एक बात समझिए, सबसे बड़ी विचित्र भावना यही है यंग एज की। हमको सोशल मीडिया ने इतना पागल बना दिया है कि हम काम को काम ही नहीं समझते। हमें लगता है कि जो इन्फ्लुएंस करके बैठे हैं ना, वो जो रील आ गई जिसमें कार में लाखों रुपए फेंक के बैठा था, साला यही ओरिजिनल है, बाकी सब मोटा है। हम कब वहां पे पहुंचेंगे? हम कब वहां पे पहुंचेंगे? कब हम रील बनाएंगे जिससे पैसे आ जाएंगे? आदमी के पूरे दिमाग में ये रहा। सर, एक बात बड़े गौर से समझिए, बहुत गौर से समझिए एक बात। शायद मुझे ऑफिस वाला होगा, मैं ना एक मिनट ना। हेलो, हाँ जी, हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, चलो कोई पूरे वीडियो में। हाँ, सॉरी फॉर इंटरप्शंस। ये आपको जो फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट देती है ना, ये वहीं से फोन है।
और उसकी सर्विसेज के लिए बहुत सारा शेड्यूल वर्क होता है। मैं कह रहा था प्रभावित और प्रमाणित में अंतर होता है। जो आपको मिल रहा है उसे आप काम समझ नहीं रहे हैं, और जो आपको मिल नहीं रहा है उसकी तलाश में आप लगे हुए हैं। इसी कसम में आप अपनी उम्र खो रहे हैं। सर एक बच्चे से पूछा क्या कर रहा है, कहता पढ़ाई कर रहा है। ग्रेजुएशन में क्या कहता क्या कर रहा है, कहता पढ़ाई कर रहा है। इसके बाद मैं क्या करेगा, कहता मास्टर्स करूंगा। फिर क्या करेगा, फिर पीजी डीसीए बीसीए या डिप्लोमा कोर्सेस कर लूंगा। फिर क्या करेगा, अब यार कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करूंगा। उसके बाद क्या करेगा, अब लग गई तो ठीक, नहीं लगी तो कोई बात नहीं, वरना रील तो बनानी है जिंदगी। नर्मदा मैया जिंदाबाद। सर आपको नहीं लगता कि आपने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली अपनी आदतों की वजह से? सेम फॉर मी। ये है टाइप ए। मैं कुछ एक ऐसी कैटेगरी का बंदा था। जब मैं अपने घर से निकला था, एक्चुअली बहुत अच्छा कनेक्शन है मेरा और आपका। आप जिस नदी की पूजा करते हैं, जहां पे आप रहते हैं, जहां से ये निकलती है, मैं वहां का रहने वाला हूं। जिस नर्मदा नदी की आप पूजा अर्चना करते हैं, जिन घाटों में जाके आप आरती करते हैं, हम भी वहीं के रहने वाले हैं। इत्तेफाक ये है कि जहां से ये निकलती है मां नर्मदा की पवित्र धरती अमरकंटक अनूपपुर, जिस जगह का मैं रहने वाला हूं, जो मेरा नेटिव प्लेस है, हम भी उसी कल्चर वाले हैं जिस कल्चर वाले आप हैं। मैं भी वैसी हरकतें करता था जैसी हरकतें आप करते थे। जिंदगी में कभी मैंने जिंदगी को सीरियस नहीं लिया, पर हर आए हुए काम को विश्वास के साथ किया। जिंदगी को सीरियस नहीं लिया है, पर काम को विश्वास के साथ किया। मैं अपने अगर बैकग्राउंड की बात करूं, सर एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड का बंदा हूं मैं। समय से पहले मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। 1.5 साल की तकरीबन मेरी उम्र थी और मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। बहुत मुश्किल होता है वो दौर। कल परसों 3 दिन से हम लोग विजय सर के साथ हैं। इसके पहले मैं कान्हा में सेमिनार लगा रहा था, उसके पहले मैं कोटा में था। सर मेरा काम ही यही है एक्चुअली मैडम, जो अभी आप मुझे देख रहे हैं, और ये काम मैं पिछले 14 वर्षों से कर रहा हूँ। शायद डायरेक्ट सेलिंग में जितनी लोगों की टीम नहीं होती, उससे ज्यादा मैंने सेमिनार लगाए हैं। जितनी एक बंदे की टीम में ज्वाइनिंग्स नहीं आती है ना, उससे ज्यादा मेरी टीम में लीडर हैं। और आदमी जितना बनाने की सोचता है, इतने तो इधर उधर घूमते फिरते मिल जाते हैं। सर ये सब जो हुआ है ना, ये सिर्फ एक वजह से हुआ है, वो है एक विचार बनाए जिंदगी। जिंदगी में जब एक विचार आ जाता है ना, तो आदमी कहीं से कहीं तक पहुंच जाता है। फर्श वाला आदमी अर्श में पहुंच जाता है। बेरोजगार को प्रेरणा मिल जाए तो वो कहीं और पहुंच जाता है। सिर्फ एक विचार का खेल है। समय से पहले पिताजी का देहांत हो गया था, तो उतनी अच्छी परवरिश नहीं हुई। कल्चर, फैमिली, इन सब चीजों में ज्यादा मैं नहीं पढ़ा। हम लोग अपनी सर्वाइविंग के लिए लगे हुए थे। वही रोटी कपड़ा मकान, दुकानदारी में करता था। और दुकानदारी कोई बहुत भारी दुकानदारी नहीं थी। जैसे आप बाहर निकलेंगे तो चाय के ठेले लगे होते हैं, मैं वहां का बंदा। जरूरी नहीं है कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बने, वो तो 2014 में बने। मैं उसके पहले का पुराना मॉडल, जो उनसे पहले चाय बेचता था। सर तो मैं भी वही स्थिति, समोसा कचौड़ी, क्या करेंगे जब हालात अच्छे नहीं होते तो कुछ ना कुछ जिंदगी जीने के लिए करना पड़ता है। वहां रहता था तो मेरा सपना कुछ ऐसा रहता था कि जो कर रहा हूँ दुकान को बड़ी कर लूं, समोसा कचौड़ी ज्यादा बेच लूंगा तो पैसे निकल जाएंगे, खाना पीना आ जाएगा। मतलब हिंदुस्तान में यही तो समस्या है। अगर आप अंबानी और अडानी की फैमिली से होते तो यहाँ थोड़ी बैठे होते, आप भी कहीं अय्याशी मार रहे होते। आपके घर में अगर जरूरत से ज्यादा है, जरूरत जितना पैसा होता तो आप यहाँ नहीं होते, आप कहीं बाहर होते। सुनने का फोकस ही क्या है कि जिंदगी में आप भी एक रास्ते की तलाश में हैं। मैं भी एक रास्ते की तलाश में था। मेरी तलाश यहाँ आके खत्म हो गई है। अच्छे से देखिएगा, आपकी भी तलाश यहाँ आके खत्म की गई। सर उतनी अच्छी परवरिश नहीं हुई, होटल लाइन से था मैं। स्कूल वगैरह बहुत लिमिटेड ही गया हूँ मैं। मतलब डेली जाता था मैं, पर ज्यादा पढ़ाई लिखाई में दिमाग नहीं लगाया मैंने। तो खर्चा चलाने के लिए थोड़ा समय लगता है, मेहनत करनी पड़ती है। स्टेशन के बगल में जैसे भी होटल में सेमिनार लगा रहे हैं ना, जब इसके हॉर्न बजते हैं ना, तो मेरे को मेरे घर की याद आती है। मैं भी इतने ही बगल में रहता हूँ। वहां से स्टेशन में ट्रेन का अनाउंसमेंट होता है, तब हम लोग निकलते हैं, चलो ट्रेन आने वाली है, चलना चालू कर दो। सर ऑब्जर्व कीजिएगा, सुबह से शाम तक, सुबह 5:30 बजे दुकान खोलता था, 9:30 बजे भैया आता था तो मैं बैग लेके स्कूल के लिए निकलता था। 4 साढ़े 4 बजे स्कूल से छुट्टी होती थी तो मैं घर नहीं जाता था, मैं दुकान आता था, क्योंकि भाई इंतजार कर रहा था। 11:30-12 बजे दोनों भाई दुकान बंद करते थे और फिर घर जाते थे। मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करता था, 1 बजे सोता था, 5:30 बजे उठ के फिर दुकान खोलता था। शुरुआत से ही मेहनत लाइन में था। मैंने कहा मैंने जिंदगी को सीरियस नहीं लिया, पर विश्वास के साथ काम जरूर किया है। उस होटल में जब कोई समोसा कचौड़ी खाने आता था ना, 4 बार चटनी मांगता था। बोलू चटनी दे दो, छोटू समोसा लेके आ जाओ।
तो इन सब शब्दों से और ये वाली जिंदगी से मैं बहुत वाकिफ हूं। मुझे लगता है साला यही काम है क्या। आज मेरे पास शब्द है कि जब कोई चटनी गिरा देता था तो मैं गिलास प्लेट साफ करने लग जाता था। उस दिन मैं इसलिए साफ कर रहा था कि मेरी जरूरत थी, पर मैं आज स्टेज से बोल सकता हूं, मुझे शब्द मिल गए, मैं इसलिए भी साफ कर रहा था क्योंकि उस बिजनेस को मैं अपना बिजनेस मानता था। 5 रुपए की चाय, 3 रुपए का समोसा, यही जिंदगी हुआ करती थी। बखूबी ईमानदारी से काम किया। ऐसे क्या होता है, लोगों की आदत है, दुकान के बाहर लोग बाइसिकल या कार का स्टैंड लगा लेते हैं, बाइक का स्टैंड लगा लेते हैं, वहां बैठते हैं, वहीं बोला छोड़ो चाय लेके, मेरे को तो गोलू चाय लेके आना, मालिक नेम इज गोलू, चाय लेके आना, मैं चाय लेके जाता, फिर 10 मिनट बाद गोलू गिलास लेके जाता, फिर 10 का नंबर दे देते, तो मैं 3 रुपए काट के 7 रुपए वापस देने जाता, तो ऐसे सिर में हाथ घुमा देते, ठीक है छोटू है ना, छोटू कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत होगी तो 1-2 रुपए चिल्लर दे देना, मतलब भैया नहीं चाहिए अपने को। सर बचपन में लगता था कि गोलू या छोटू बहुत गरीब टाइप के लोगों का नाम हुआ करता है, काम किया करते थे ना हम लोग। घर वालों ने समझाया पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब, खेलेगा कूदेगा होगा खराब, भोपाल आ गया, पैसे नहीं थे, लोन लेकर आया। एक बात आपको बताऊं, जब दुकानदारी में था तो नौबत ये थी कि किसी का काम करने की स्थिति बन गई थी, 700 रुपए देने वाला था महीने का वो। उसको ये समझाया गया जो मेरे को काम के लिए लेकर गया था कि इसको गाली मत देना, तिरछी बुद्धि का आदमी मारने पीटने लग जाता है क्योंकि ज्यादा उन चीजों में ट्रस्ट नहीं करता। सर उस स्थिति में जब मैं गया, होटल खुली तब भी दिक्कत थी, पैसे नहीं थे। स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हूं मैं, कोई बहुत हाईली क्वालिफाइड सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से नहीं हूं, बहुत नॉर्मल। पर कहते हैं ऊपर वाला जब कोई चीज छीन लेता है, बापू को छीन लिए, घर के हालात छीन लिए, जिस जगह लेकर गया कहा वहां कोई रिश्तेदारी नहीं, तो कुछ तो भरेगा, थोड़ी सी बुद्धि तेज करवा, बहुत मतलब ब्रिलियंट माइंड तो नहीं किया, बस इतना कर दिया कि क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक जहां मैं पढ़ा, मैंने अपने स्कूल को टॉप किया, मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट को टॉप किया, और जब मैं 10th क्लास जो मेरा बोर्ड एग्जाम था जब मैंने वो दिया तो 500 में 451 नंबर लाया, तो दैनिक भास्कर में मेरा भी फोटो आया, इतना बुद्धि मेरा। बहुत ज्यादा कोई पढ़ने लिखने में एकदम ब्रिलियंट माइंड का तो नहीं था कि मतलब पढ़ ही लूं मैं, जब भी मैं बैठ के पढ़ने वाले लोग थे आराम। हमारा स्कूल एकदम 3rd क्लास था, ऐसे नीचे फट्टी बिछा देते उसमें पढ़ते थे हम लोग। 11वीं 12वीं एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल अनूपपुर से किया है मैंने, गवर्नमेंट स्कूल जहां सब पढ़ते हैं, पर उस स्कूल में पढ़ के मैं फिजिक्स का, मैं फिजिक्स पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का मैं स्टूडेंट हूं। इतना तो ठीक ठाक था कि जब नेशनल स्पीच की बारी आई थी, उस समय प्रेसिडेंट हमारे रिस्पेक्टेड एपीजे अब्दुल कलाम आजाद साहब थे, तो राष्ट्रीय पुरस्कार भी मैंने उठाया है। स्पीच मॉडल ये सब में मैंने नेशनल खेला हुआ है, और वही दुकानदारी का मैं लड़का हूं। तो मैंने यही देखा, जब मैं भोपाल आया तो लोन लेकर आया, पैसे नहीं। इस इंडस्ट्री में शुरुआत की, हनुमत जी ने कहा सबको जुगाड़ करना पड़ता है, नहीं था मेरा तो जुगाड़ बना, मेरे दोनों रूम पार्टनर उधारी खाता 10% ब्याज में पैसा लेके आए। जब गाड़ी खरीदने गया तो उस वक्त भी पैसे नहीं थे, जुगाड़ से हुए। कॉलेज की ड्रेस जुगाड़ से आई, फीस साल में एक बार भरता था, हुआ नहीं करती थी, वो जुगाड़ से आया। बैंक में लोन लेने गया, लोन तो मिल गया, लेकिन उसके पहले की कहानी थी गारंटर नहीं मिल रहा था, साला गारंटी में कौन साइन करे, बैंक मैनेजर ने साइन कर दिया, वो भी साला जुगाड़ से ही हुआ। जिंदगी में जब भी मौका मिलता है, कभी आपके पास पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं, पैसा होगा तो मौका नहीं होगा, और मौका होगा तो साला पैसा नहीं होगा। Yes. मौका और पैसा होगा तो समय नहीं होगा, और समय होगा तो इच्छा नहीं होगी काम करने की, और जब इच्छा होगी काम करने की तो साला मौका दूर भाग जाया करता है। Yes. सर आप ऐसे दिन की कल्पना मत कीजिए कि आज पैसे भी हैं, आज मन भी कर रहा है काम करने का, और आज इच्छा शक्ति भी है काम करने की, और आज एकदम हष्ट पुष्ट महसूस भी हो रहा है, लोग भी अच्छे मिल गए। अगर जिस दिन ऐसा हो जाए तो अपने आसपास देखना, धरती में ऐसा कोई दिन आप स्वर्ग से उतार चुके होंगे, वहीं पे कुछ अच्छा हो सकता है। सर समय विपरीत परिस्थितियों में ही अच्छा समय आता है। जब तक ढोल में दमादम चोट नहीं पड़ती, तब तक उससे मधुर आवाज नहीं निकला करती। जब तक नगाड़े को पीटा नहीं जाता है, तब तक उससे मधुर ध्वनि नहीं निकलती। जिस बांसुरी की ध्वनि से गोपियां नाचती थी, उस बांसुरी में भी श्री कृष्ण को जोर से हवाएं फूंकनी पड़ती थी। जिंदगी की यही विडंबना है सर, लोग हमेशा अच्छे समय का इंतजार करते हैं, अच्छा समय कभी आता नहीं है।
अच्छा समय को लेके आना पड़ता है, और ये लेके आने वाले समय की शुरुआत विपरीत परिस्थितियों से होती है। जब जेब में पैसा नहीं होता है, काम करने की इच्छा नहीं होती है, घर में सोने का मन करता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कोई विश्वास नहीं करता है, वही समय होता है अपने आप को ये बोलने का, अब मुझे करना और मैं करके दिखाऊंगा, जमाने की रंगत को बदल सर। मैंने किया, भोपाल में शुरुआत की थी, तो जो बंदा लोन लेके पढ़ने आया है, जिसके घर के हालात इतने बुरे हैं, होटल लाइन से है, उसने शुरुआत की सर, उसने शुरुआत की, क्योंकि मैं प्रभावित नहीं था, मैं प्रमाणित लोगों के साथ रहता था। इंटरनेट में आपको कोई गाना दिख जाए, आपको लगेगा हिला, वो अभी चल रहा मोए 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 मोए, रील बनाने लगते हैं, वाओ ठीक है, आपके फॉलोवर बढ़ गए, कितने पैसे कमाए आपने। सर कायदे से एक बात बताऊं, जो लोग इंटरनेट पे पागल है, जिन्हें इंटरनेट का एडिक्शन है, सर मूर्खता कर रहे हैं आप, टोटली मूर्खता कर रहे हैं आप। ये जो एक रील देखते ना, ऐसे फरारी गुजरी सर, एक दिन ऐसा बनाऊंगा, वास्तविकता में देखना आपकी स्कूटी पंचर है, उसमें तेल नहीं है। वो प्रभावित है, ये प्रमाणित है। यस, ये छोड़ना पड़ेगा आपको, जो 15-20 हजार 25 हजार का चमकार है ना, ये छोड़ना पड़ेगा। लोगों का माइंडसेट ये है सर, आप में उनमें से कई लोग होंगे, आपका माइंडसेट कुछ ऐसा होगा सर कि अगर आप किसी फौज की तैयारी कर रहे हैं ना, कि मुझे बस बटालियन निकालना है, कुछ नहीं करना, सुबह आपके घर में कोई मिठाई का डिब्बा लेके आ जाए ना, और बोले खाइए ना मिठाई, मेरा सिलेक्शन हो गया, किसी में तो बैंक पीओ में हो गया, आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि साला फौज की भर्ती बेकार तैयारी कर रहा हूं, बैंक पीओ की कर लेता, साथ वाले का हो गया, साला मेरा भी। अगर दोपहर के 12 बजे कॉलेज स्कूल जाते समय या कहीं किसी से मिलते समय कोई रिश्तेदार मिल जाए, अरे भाई साहब कैसे हैं, कैसे बहन जी कैसे कैसे, थोड़ा मिठाई खाइए, क्यों, अरे बेटी का सिलेक्शन हो गया, आईटी पुणे में चली गई है और 12 लाख का पैकेज, आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि सुबह जिसको फौजी बनना था 9 बजे, जिसको बैंक पीओ बनना था 12 बजे, वो आईटी की तैयारी करने के बारे में सोच रहा है सर। शाम को किसी रैली में चले जाओगे ना, मामा की रैली में निकल लोगे, आपको लगेगा साला सब बेकार है, इतना समय नेतागिरी में लगाता तो कम से कम 25-50 लोग मेरे पीछे बैठे होते, लाल बत्ती में घूमने का मौका तो मिलता। ये आलम है आदमी का। अगर आपको कोई आईएएस आईपीएस दिख जाए ना, 4 गाड़ियां घूम रही हो, तो आपको लगेगा सब बेकार है, साला लाल बत्ती की तैयारी करनी थी, लाल बत्ती की तैयारी, मन भटक जाता है सर। आप में से ज्यादातर लोग इसी चीज से परेशान होंगे, प्रभावित होंगे चीजों से। ये भी कर लेता हूँ, बैंक भी कर लेता हूँ, रेलवे भी कर लेता हूँ, कुछ नहीं तो नेतागिरी कर लेता हूँ, कुछ नहीं साला मीम्स बना लेता हूँ, कुछ नहीं तो इन्फ्लुएंसर बन जाता हूँ। सर ये सब कुछ प्रमाणित नहीं है, ये सब प्रभावित है। इस प्रभाव से बाहर निकलिए, यकीन मानिए इस प्रभाव से बाहर निकलिए। जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं भी प्रभावित था, क्योंकि उस समय इंटरनेट नया नया आया था, हम साइबर कैफे में 25 रुपए देके ये सब चीजें देखा करते थे। 25 रुपए देकर मैंने फेसबुक चलाया है साइबर कैफे में, 2G स्पीड के साथ। इंटरनेट चले नहीं चले 25 रुपया लगेगा, क्योंकि आप घुस गए कंप्यूटर कैफे के सामने। तब क्रेज था सर। उस समय भी मैं होशंगाबाद आया था काम करने के लिए आपके लोगों के साथ, सिवनी मालवा तक सेमिनार लगाए हैं मैंने। इस शहर के अंदर 500-500 700 लोगों का सेमिनार लगाया है मैंने। यस सर, मैं उस समय से काम कर रहा हूं सर। जब इंसान को मौका मिलता है, उन्होंने काम पर बात कही कि धक्का किसने मारा, धक्का किसने मारा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, धक्का मारने के बाद राजकुमारी मिली ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तीन आदमी काम कर रहे थे, शायद मजदूरी का ही काम कर रहे थे। एक से पूछा क्या कर रहा है, कहता दिखाई नहीं देता, मजदूरी कर रहा, नजर और नजरिए की बात कर रहा। दूसरे से पूछा क्या कर रहा है, कहता दिखाई नहीं दे रहा है, गारा मिट्टी मसाला और ईंट लगाकर दीवार चुन रहा हूं, दीवार बना रहा हूं। तीसरे से यही सवाल पूछा, वो भी वहीं पे खड़ा था, आप भी यहीं पे बैठे। पहला मजदूरी कर रहा है, दूसरा भी मजदूरी कर रहा है, दीवार जोड़ रहा है। तीसरे से जब यही सवाल पूछा गया, कहता दिखाई नहीं दे रहा है, मैं अपने सपनों का महल बना रहा हूं। कहने का मतलब सर, किसी की नजर में ये जोड़ने का काम होगा, किसी की नजर में ये एजुकेशन का काम होगा, किसी की नजर में ये पब्लिक स्पीकिंग का काम होगा, किसी की नजर में ये अच्छी सेहत सुधारने का काम होगा, किसी की नजर में ये टाइम पास हो सकता है, किसी की नजर में ये अच्छे ड्रेस कोड का काम हो सकता है। लेकिन एक बार फ्रंट लाइन के लीडर की नजर से देखना, ये तो जिंदगी बनाने का काम भी हो सकता है। हमने
साल रिश्ते नहीं चलते। तुमने कितनी बार अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बदले? नहीं, वास्तविकता है, आज इसमें भी बात कर ही नहीं कि ये समझिए कि बड़ा भाई बात कर रहा है, माँ बाप इस टॉपिक पे बात नहीं कर पाते। आज इस पे बात करके आपका ये वाला विजन क्लियर कर देंगे कि इस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इज गुड और नॉट। सर 14 साल कितने लोग किराए के मकान में एक ही जगह 14 साल रह लेते हैं? शायद 100 में से कोई एक दो हो सकता है, यहाँ भी 2-4 होंगे, पर मेजोरिटी बदल देती है घर। 14 साल कपड़े नहीं चलते, स्कूल बदल जाता है, घर बदल जाता है, रिश्ते बदल जाते हैं, दोस्त बदल जाते हैं। 14 साल में आपने अपने होशंगाबाद में जहां पे जंगल हुआ करते थे वहां कॉलोनियां बनते देख लिया। 14 साल में देश की आर्थिक हालात बदल गए, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई, देश की अर्थव्यवस्था बदल गई। 14 साल में क्या क्या नहीं बदल गया। और 14 साल में अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है प्रमोद सिंह और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का साथ। दोस्तों बात ये है कि 14 साल हो गए, 14 साल एक इंडस्ट्री में काम करते हुए, और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं अब विश्वास की कोई दवाई नहीं है कि मैं तुम्हें खिला दूं, और ना ही आप श्री राम है और ना मैं हनुमान की ले। मैं आप चीर के बोलता हूं जय श्री राम, जहां MIL लिखा हुआ है। समझने और समझाने की बात है सर। 14 ईयर 14 सालों से मैं यही काम कर रहा हूं सर, 14 सालों से। अड्डे हाँ मैंने किया, भोपाल में की हुई थी शुरुआत, प्रभावित करने वालों को छोड़कर प्रमाणित करने वालों के साथ में रहा, मैंने शुरुआत की। और शुरुआत में हुआ होता है सर, कई बार जब काम होता है तो लगता है मजा आ गया, अब तो मैं फोड़ दूंगा। बाइक चलाते समय भी ऐसे ही होता है, जब जोर से स्टंट मारने आपको पता है क्या लगेगा, अरे उड़ा देंगे तो टेंशन क्यों ले रहा है। और एक बार औंधे मुंह गिर गया फिर क्या होता है, नहीं बाबा धीरे चलाना ही ठीक है। कौन सा यही होता है। आपने स्कूटी चलाया, कई बार सारा पता ही नहीं होता, एक्सीलेटर चला जाता, आदमी सट से आगे चला जाता, ब्रेक मारने के पहले लड़कियां पैर नीचे कर लेती हैं, क्या फर्क पड़ता है। जब आप पायलटर बन जाते हैं तो आपको लगता है बहुत बढ़िया है, और जब वो काम आपसे नहीं होता तो लगता है अरे यार बहुत खराब। जब लोग मेरी सुनते थे, लोग आते थे, तो मुझे लगता था आपको फोड़ दूंगा, और जब लोग नहीं सुनते थे, नहीं आते थे, तो मन खट्टा हो जाता था, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, होगा कि नहीं होगा। सर नंबर 1, बड़ा काम करने के लिए बड़े शहर में जाना नहीं पड़ता, बड़ा काम करने के लिए बड़े पैसे नहीं चाहिए होते, बड़ा काम करने के लिए हमेशा बड़ी सोच चाहिए होती है। एक बार ना एक नए कपल की शादी हुई, इत्तेफाक से वो 5-7 साल से रिलेशनशिप में थे। जब उनकी शादी हुई तो शायद दोनों जॉब करने चले गए, किसी मेट्रो में रहते थे वो, वहां पे ट्राइबल एरिया बहुत, एक डिस्ट्रिक्ट तहसील अंदर काफी ट्राइबल से आए थे, नई शादी हुई थी, बाहर है बहुत सख्ते में रहते, सदमे में, दोनों के बीच बहुत घनिष्ठ प्रेम था। अचानक से क्या हुआ, जब भी लड़का ऑफिस जाता या बात करता तो उसकी शादी के बारे में पूछता तो वो शर्मा जाता, उतनी अच्छे से बात नहीं कर पाता, पर वो अपनी बीवी से बड़ा प्यार करता। हर सैटरडे संडे मूवी जाना, घूमना फिरना। बोले इसमें कौन सी बात है, विजय सर नहीं करते होंगे? भाई एक बेटा और एक बेटी है, प्रमाण है इस बात का, और वो खुद प्रमाणित आदमी है। सर जसवाल जी आपका भी कुछ कहना है क्या? तुम्हारा नहीं, कुछ के प्रमाण छुपे हुए होते हैं। कुछ ने रेस जीती पर सर्टिफिकेट नहीं लिया। सर अरे मेरी बिरादरी वाले सब यही होंगे। अभी वो कौन कृष्णा बोल रहा था, ये घाट वो घाट फलाना घाट, बहुत सारे घाट पता है। हाँ बोले खोपचा पूरा वही है। सर घनिष्ठ प्रेम जिंदगी चल रही है, उससे एक चीज थी, जब उससे प्रेम के बारे में कोई पूछता था तो बता नहीं पाता था, लेकिन अगर कोई बुराई कर दे तो लड़ बैठता था। तो उसकी मोहल्ले में पटरी नहीं खा रही, पड़ोसी में पटरी नहीं खा रही, कहीं नहीं खा रही। इत्तेफाक तो देखे किसी पार्टी वार्टी में गए होंगे, तो बीवी ने उसका क्या देखा कि जैसे ही उसके परिवार के बारे में कोई बोलता तो लड़का लड़ने लग जाता है, बिल्कुल एकदम मारकाट वाली स्थिति आ जाती है। वो भी सोच में हैरान थी, वैसे तो मच्छर नहीं मारता है, मतलब लड़ाई बड़ी जोरदार करता है जब परिवार पे बात आती है। कहीं गया होगा, इत्तेफाक की बात है, किसी ने बीवी के बारे में 2-4 बातें बोल दी, मारपीट हुई, नौबत ये आ गई, वहां पे चाकू मार दिया सामने वाले को, सामने वाला मर गया। भागा भागा अपने घर आया और पूरी घटना अपनी बीवी को बताई। बोले तुम्हें तो पता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ बर्दाश्त तो कर सकता नहीं हूं ना। हाथापाई तक तो ठीक था। बोले हाथापाई तो मैंने भी देखा है, चाकू मारने की क्या जरूरत थी? अरे बोली ऐसी बात रहा था, लग गई चाकू।
बोले जी रहा है कि मर रहा है? बोले पता नहीं, शायद मर गया होगा। कहते अब यहाँ क्या करना है, इससे पहले पुलिस आए, तुम किसी वकील के पास जाओ, वही तो बचाएगा। पहले वकील के पास जाता है, वकील कहता है मर्डर हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, 3 महीने की फरारी में जाओ, 10-15 हजार रुपए मेरे ऊपर खर्च करो, मैं करवा दूंगा बेल तुम्हारी। वापस आया, बीबी को बताया, कहता 15,000 में काम हो रहा है, हो जाएगा काम का, 3 महीने फरारी में रहना है, पुलिस नहीं पकड़नी चाहिए, बाकी हो जाएगा। बीबी ने पता है क्या सलाह दी? दिमाग खराब है, मारपीट होती तो 15,000 होता, मर्डर है मर्डर, ज्यादा पैसे लगेंगे। दूसरे वकील के पास जाओ। सेकंड वकील के पास पहुंचा, कहता साहब ऐसा ऐसा हो गया, मैं तो मच्छर नहीं मारा है और फलाना फलाना ऐसे ऐसे हो गया था, अब क्या करें? कहता कोई दिक्कत नहीं है, फरारी में चले जाओ, 50,000 खर्च करो, हम बचाएंगे ना, बेल दिलाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, केस तो चलता रहेगा। वापस बीबी के पास गया, बिना पूछे काम नहीं करता ना। कहता है यार तू मेरे को एक बात बता, 50,000 में कोई मर्डर से बचा देता है क्या? तेरा दिमाग खराब, इतने छोटे पैसे में इतनी बड़ी सजा कोई बचेगी क्या? और बड़े वकील के पास जा, बड़ा वकील पता कर, शहर के सबसे दिग्गज के पास गया, बिना सवाल पूछे कहता तुम्हें पता है ना मेरे पास आने के 5 लाख लगते हैं, और जो केस लेके आता है वो हारता नहीं है। कहता साहब सब पता है, केस तो सुन लो। बोला जो केस जिता देंगे, टेंशन क्यों लेते हो? वो भी कॉन्फिडेंस में आ गया कि साला बड़ा पैसा ले रहा है, बड़ा वकील है, 5 लाख भरने को तैयार। अब कोर्ट में केस चल रहा है, पेशी पे पेशियां हो रही, लड़का फरार है। जिस दिन इसको सम्मन जारी होकर पहुंचना था, अरेस्ट वारंट इशू हो गया कि भाई अब तो फाइनली अरेस्ट वारंट हो ही गया है, तो आज कोर्ट में पेश हो जाओ, बेल मिली तो बेल मिली तो अंदर जाओगे। वकील के कॉन्फिडेंस में कि 5 लाख दिया है यार, इसके हिसाब से चल तो रहे हैं, कौन सा अंदर हो जाएगा। जैसे ही कोर्ट में खड़ा होता है, 5 लाख खर्चा किया है, 3 महीने फरारी में था, कोर्ट से आदेश आता है, पता है क्या, कि फला फला बंदे के मर्डर के जुर्म में 20 साल की सजा सुनाई जाती है और अभी इसको गिरफ्तार किया जाए। औंधे मुंह गिर गया, चेहरा नीचे, बीबी हैरान, लड़के को समझ ही नहीं आ रहा है, 5 लाख खर्चा किया, शहर का सबसे बड़ा वकील पकड़ा, फिर भी साला जेल में। बाहर निकला, चारों तरफ फोर्स खड़ी है, वाइफ से मिलते हुए बात कर रहा, बोले यार पता नहीं क्या हो गया। वाइफ उसको सांत्वना दे रही, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाओगे, मैं फिर अप्लाई करूंगी। सर वहीं पे खड़ा था वो वकील जिसने 15,000 मांगा था, वहीं पे खड़ा था वो वकील जिसने 50,000 मांगा था। कहता वकील साहब क्या बताऊं? बोले कोई दिक्कत नहीं, होना ही था ये। कहता क्या बात कर रहे हो? कहता 5 लाख खर्चा किया, 3 महीने फरार रहा, सबसे बड़ा वकील पकड़ा, इतने पैसे लगाए, सोचा था ज्यादा पैसे लगाऊंगा, बड़ा वकील पकड़ूंगा तो सजा नहीं मिलेगी। 15,000 वाला बोलता है अरे जब ये अंदर ही जाना था तो 15,000 खर्च करता, हम भी तो अंदर ही भेजने वाले थे, कौन सा सिर्फ नहीं बाहर। सर कई बार ना ये बड़ा कॉलेज, बड़ी डिग्री, मैं फलाना जगह चले जाऊंगा तो मेरी नौकरी लग जाएगी, मैं दिल्ली चले जाऊंगा तो मेरी नौकरी लग जाएगी, मेरा ये हो जाएगा, मेरे पापा का वहां सोर्स है, मेरी मम्मी का वहां सोर्स है, सब धरा का धरा रह जाता है। क्योंकि जब आदमी कंपटीशन का फॉर्म भरता है ना, 35 नंबर वाला भी वही खड़ा होता है जहां 95 नंबर वाला खड़ा होता है। दोस्त रहमतों से नहीं मिला करती नौकरियां, रहमतों से नहीं मिला करती नौकरियां, मेहनत की चिराग को जलाना पड़ता है। ये मुसीबतों की आंधी से कुछ नहीं होता है, सब्र और ईमानदारी का जो दिया है ना, वो खुद ब खुद जलाना होता है। मैं भी यही सोच के गया था, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कॉलेज टीआईटी भोपाल गया था पढ़ने, टीआईटी सबसे फेमस कॉलेज, 6 लाख रुपए डाले मैंने इंजीनियरिंग में। कोई स्कॉलरशिप की फाइल नहीं हूं मैं कि बस धीरे से स्कॉलरशिप मिला और पढ़ के निकल लिया। 63,000 रुपए कॉलेज की फीस थी साहब, 3-3.5 लाख रुपए तो कॉलेज में भरा है, 3 लाख रुपए रहने खाने का खर्च किया है, उधारी खाते में जिंदगी गई है, लोन लेके खर्च किया है। बड़ा कॉलेज, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ब्रांच, मैकेनिकल से पास आउट, डिग्री 70% की डिग्री ली मैंने कि अब तो बिल्कुल पक्की है। मैं भी यही सोच के गया था, बड़ा कॉलेज, बड़ी डिग्री, बड़ी ब्रांच, रेपुटेशन। सर जब 2013 में इंजीनियरिंग करके निकला, 6 लाख रुपए लगाए, मेरा टीचर बोलता है इसके बाद कंपटीशन की तैयारी अच्छे से करना ना, नौकरी उसके बाद ही लगती। साहब पैर तले जमीन निकल गई, जमीन क्या बे, लोन लेके आया हूं, घर में इतने पैसे नहीं थे, ईएमआई की तरह बाप भरेगा, तुमको क्या है, तुमने तो अपनी सैलरी ले ली,
पैर तले जमीन निकल गई साहब। 3rd ईयर 4th ईयर पास आउट हुआ ना, एक कैंपस का पता नहीं था। सब कहते हैं ओपन वॉक होगी, आते रहना, बीच में कंपटीशन भरते रहना, मास्टर्स की तैयारी करो, इसी कॉलेज से कर लेना, फिर कुछ हो जाएगा। हद कर रहे हो साहब। 6 लाख लगाए, 10,000 की गारंटी नहीं दी मेरे कॉलेज ने। 10,000 रुपए लगाए, 10 साल लगाए, 5 करोड़ की गारंटी लेकर बंदा तुम्हारे निकला हूं ना, वहां पे मोटिवेशनल स्पीच दी है मैंने। जिस कॉलेज से पढ़ के निकला हूं ना सर, जब मैं कॉलेज जाता था 2013 में 10-15-20 हजार रुपए आते थे मेरे को। मेरे बंदे उस दिन फॉर्म भर रहे थे। हुआ ना साहब, हुआ, आपके साथ भी होगा। संगत का असर है। परिवार अच्छा हो तो संस्कार अच्छे मिलते हैं, यस और नो? यस। दोस्त अच्छे हो तो चरित्र उत्तम होता है, यस और नो? यस। रिश्तेदार अच्छे हो तो भी संस्कार माहौल अच्छा मिल जाता है, यस और नो? यस। कॉलेज अच्छा हो, टीचर अच्छा हो तो पढ़ाई अच्छी होती है, यस और नो? यस। ऐसे जिंदगी में जब संगत अच्छी हो तो आदमी का करियर भी बहुत अच्छा होता है, यस और नो? यस। संगत बदलिए, संगत बदलिए। सिगरेट, दारू और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को छोड़िए। ये जो शाम को चौपाटी में खड़े होके ना, भाई बड़ी टेंशन है, जिंदगी कहां पहुंच गई भाई, तेरे को क्या बताऊं भाई, आज पार्टी का जुगाड़ कर। हो तो गए 8-10 साल पीते हुए, और कितना खराब करेगा इसको अपने अंदर वाले को। कितना बैलेंस खत्म होता है तो एकदम आंखें लाल होती, भाई हॉटस्पॉट दे दे, क्या बताऊं साला, मैसेज किस कह रहा हूं कि भाई मेरे को दे दे भाई, थोड़ा सा दे, बस बात कर लूं, कल रिचार्ज करवा लूंगा। हॉटस्पॉट में परेशान है कि बैलेंस खत्म हो गया। गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही तो परेशान है, जिंदगी नहीं बन रही उससे परेशान नहीं है। सर इसको छोड़िए, इन चीजों से बाहर निकलिए। यकीन मानिए, यकीन मानिए, आई डिड, हाँ मैंने किया। कॉलेज लाइफ में प्लान फॉलो करता था। जब मेरे साथ वाले कॉलेज में जाते थे पढ़ने तो मैं भी जाता था। मैं पीछे बैठ के लोगों को समझाता रहता था, वो मस्ती मारते रहते। यस। सब लंच बॉक्स लेके आके, तू क्या लेके आया है, तू क्या लेके आया है, बैग लेके, तेरा बैग अच्छा है, तेरी कॉपी अच्छी है, तेरा ड्रेस कोड अच्छा है, आज तेरा ये हो गया। उस वक्त मैं पीछे बैठ के लोगों को समझाता था कि भाई ये ऐसा काम है। सर मोबाइल लेके सब जो सोना बाबू जानू करते थे, मैं उसी मोबाइल पे मीटिंग, हाँ भाई गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल है, कैसा कर रहा है काम, आज कितने प्लान फॉलो पे। जिस मोबाइल का इस्तेमाल वो गाने सुनने में करता था, मैं उस मोबाइल का इस्तेमाल काम में किया करता था। जिस कॉलेज का इस्तेमाल वो मटर गश्ती मारने जाता था, उसी कॉलेज में मैं लोगों को कांटेक्ट एंड इनवाइट करता था। जिस भोपाल में शाम को लोग घूमने चले जाते थे, लेक व्यू जाएंगे, आज डीबी मॉल जाएंगे, मैं भी लेक व्यू जाता था, मैं भी डीबी मॉल जाता था, पर मैं घूमने नहीं जाता था, मेरे बंदे को वहां समझाने, फॉलो लगाने के लिए जाया करता था। यस। जिस प्लेग्राउंड में मेरे दोस्त खेलते थे वहां पे मैं ग्रुप मीटिंग लगाया करता था। जिस मंदिरों में लोग जाके भगवान से प्रार्थना करते, भगवान गोरी बीवी मिलना चाहिए ना, गोरी सिविलार युग बोध निकाल देना, पास हो जाओ भगवान, उसमें बोलता था भगवान एक बार करोड़पति बना दे, बाकी समझ ही दूंगा मैं सब देख लेंगे। उसी मंदिर में मीटिंगें लगाई है मैंने। और जब 2013 में मैं पास आउट हुआ, मेरा दोस्त भी पास आउट हुआ। 2015 में मैंने एमबीए किया, मेरे दोस्त ने भी एमबीए और एमकॉम किया, एमएससी किया। मेरे दोस्त, मैं पढ़ के निकला, मेरा दोस्त भी पढ़ के निकला, मैंने मास्टर्स किया, उसने भी मास्टर्स किया। और आज जब मैं 10 साल पीछे पलट कर देखता हूं तो जो मेरे साथ पढ़ा करते थे, 10 साल बाद कोई 10,000, 20,000, 25,000 की जॉब कर रहा है, कोई दिल्ली, मुंबई, पुणे में बैठा, अपने माँ बाप से दूर बैठा है, वापस आने की सोच रहा है। जो मेरे काम में कमियां निकाला करते थे कि ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ तो ऐसा हो गया, तो आज वो 10, 15, 20,000 की जॉब कर रहे हैं। 80% बंदे भोपाल में शादीशुदा होकर माँ बाप का बिजनेस संभाल रहे हैं। 10 साल बाद आज भी वो घर पे बैठे हैं, कुछ नौकरियों का फॉर्म डाल रहे हैं, और उन्हीं 10 साल के अंदर मेहनत, ईमानदारी और विश्वास की बदौलत बंदा आज आपके होशंगाबाद में सेमिनार लगा है। हौसले हो बुलंद तो हर मुश्किल को आसान बना देते हैं। छोटी टहनियों की क्या बिसात, हम हौसलों के दम पे बरगद हिला देते हैं। वो कोई और ही है जो थक हार कर बैठ गए हैं मंजिल के पहले, हम अपने बुलंद हौसलों के दम पर बड़े बड़े आसमान को झुका देते हैं।
कपड़े की दुकान में कपड़ा नहीं बिकता, फैशन बिकता है। यस और नो? मोबाइल की दुकान में मोबाइल नहीं बिकता, आपके बातचीत का यंत्र और फोटो खींचने का कैमरा बिकता है। यस और नो? सलून की दुकान में बाल और दाढ़ी कटवाने नहीं जाते लोग, हेयर स्टाइल बनवाने जाते हैं। यस और नो? ब्यूटी पार्लर कोई रोजगार का साधन नहीं बना हुआ है, वहां आदमी काले को गोरा और गोरे को और गोरा करवाने जाता है। यस और नो? सर, हर आदमी संसाधनों का उपयोग करके एक बड़ा बिजनेस कर रहा है। यस और नो? मेरे ही जूनियर ने मुझे धार में बताया कि जिस कुर्सी में आप बैठे हैं ये आपके लिए बैठने का साधन है, पर किसी के लिए करोड़ों अरबों का बिजनेस है। यस और नो? इस हॉल में आप बैठे हैं, ये जो हॉल है यहाँ का, जिस हॉल में आप बैठे हैं किसी के लिए कॉन्फ्रेंस लगने जा रही है, पर किसी के लिए करोड़ों रुपए बिजनेस की होटल है। यस और नो? तो आपके लिए ये प्रोडक्ट हो सकता है, पर हमारे लिए जिंदगी बदलने का प्लेटफॉर्म है मेरे दोस्त। यस और नो? मैंने शुरू में कहा था whatever the mind can conceive and believe it can be achieved। जो इंसान का दिमाग सोच सकता है, महसूस कर सकता है, उसे प्राप्त कर सकता है। विजय सर ने कहा कि हर आदमी परेशान है, कहीं और जा रहा है, तलाश उसकी यहीं पे खत्म होगी, धक्का लग चुका है, बस शुरुआत करने की जरूरत है, हौसले रखने की जरूरत है, विश्वास करने की जरूरत है। सर, दिमाग में एक विचार लाने की भी जरूरत है, एक विचार बनाए जिंदगी। सर, प्रेरणा एक ऐसा शब्द है, लड़की प्रेरणा की बात नहीं कर रहा, प्रेरणा एक ऐसा शब्द है, इंस्पिरेशन, जो सूखे पेड़ को मिल जाए तो वो हरे भरे डालियों में तब्दील हो सकता है। यस। प्रेरणा एक ऐसा शब्द है जो एक आम लड़के को मिला था, प्रेरणा मिली थी महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता। प्रेरणा एक ऐसा शब्द है जो एक पेट्रोल भरने वाले को मिला था, तो धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी और आगे की जनरेशन अंबानी फैमिली के बारे में गया। विजय सर ने बताया प्रेरणा एक ऐसा शब्द है कि घर घर जाकर साइकिल से निरमा बेचने वाले को करसन भाई पटेल निरमा कंपनी का मालिक बना सकता है। प्रेरणा एक ऐसा शब्द है, आप उसके लिए पॉजिटिव या नेगेटिव मैं नहीं जानता, लेकिन घर घर पैसा कलेक्शन करना और सेविंग करना है, ऐसे आदमी को सहारा कंपनी का सुब्रत राय भी बना सकता है। प्रेरणा एक ऐसा शब्द है जो एक आम पढ़ने वाले लड़के को साइंटिस्ट बना देता है। प्रेरणा एक ऐसा शब्द है जो रास्ते में घूमने वाले, यूं कपड़े वपड़े अच्छे पहनने और बुरे पहनने वाले को बाद में मनीष मल्होत्रा बना सकता है। प्रेरणा एक ऐसा शब्द है जो स्टेशन में गाती हुई औरत को रानू मंडल बनाकर बॉलीवुड के सामने रिप्रेजेंट कर सकता है, हिमेश रेशमिया बोलते हैं। प्रेरणा एक ऐसा शब्द है कि अगर आदमी को आ जाए तो छोटी सी उम्र में ही आदमी 100 एकड़ की खेती है ये बोलकर जीगर ठाकुर बनकर पूरे हिंदुस्तान में फेमस हो जाता है। प्रेरणा एक ऐसा शब्द है कि अगर सिंगिंग नहीं आती, तुक मिलाते आता है, तो भी हिंदुस्तान में फेमस होकर यो हनी सिंह और बादशाह बनकर रैपिंग की दुनिया में स्टार बना जा सकता है। प्रेरणा एक ऐसा है। सर, प्रेरणा इंसान को बड़ा बनाती है। सर, यहां बैठकर आप किससे प्रेरित हैं? अपने घर वालों से प्रेरित है, स्कूल कॉलेज से प्रेरित है, सिगरेट वाले से प्रेरित है, किससे प्रेरित है? सर, आप विचार बनाए जिंदगी। जाते जाते एक स्टोरी के थ्रू पूरे सत्संग को माइंड अप कर रहा हूं मेरे दोस्त। आई डिड, हाँ मैंने किया। कहता जिनमें अकेले